डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इंग्लिश पोएट्री में चैप्टर 10 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस, रिटन बाय कमला दास। इसके पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता देना चाहूँगा कि जो 12th क्लास का इंग्लिश अभी चल रहा है, ये 12th क्लास का जो इंग्लिश है ये कंपल्सरी पेपर है जो 100 मार्क्स का है। और इस पेपर को आईएसी, आईकॉम और आईए, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस वाले, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स वाले और इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स वाले तीनों पढ़ते हैं 100 नंबर के इंग्लिश को। इसी तरह 100 नंबर का हिंदी भी है जो इसके बाद वीडियो आने वाला है। तो अभी हम लोग इंग्लिश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 12th क्लास का अभी इंग्लिश 100 मार्क्स का चल रहा है, ये इसमें हम लोगों ने दो सेक्शन को देखा है। एक सेक्शन प्रोज का था और दूसरा पोएट्री का। प्रोज सेक्शन में हम लोगों ने 11 चैप्टर को और यहाँ पे 10 चैप्टर को क्लियर करना है। तो इस इंग्लिश के 100 मार्क्स के बुक के लिए प्रोज और पोएट्री दोनों को पढ़ा गया। प्रोज सेक्शन में 11 नंबर तक चैप्टर है, 1 से 11 तक के चैप्टर का समरी, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सारे कुछ लिखा दिए गए जो हमारे आरएस इंग्लिश एरा एंड आर्ट्स हब चैनल पे मौजूद है। वहाँ पे आप सभी देख सकते हैं और जो भी पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी देखते भी हैं और आप लोग आगे देखते रहेंगे। फिर पोएट्री सेक्शन जब चल रहा है पिछले वीक से और मैंने बताया भी था कि दीपावली के पहले मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो पोएट्री सेक्शन में जो 10 है उसमें भी हम लोगों ने 1 से 9 तक चैप्टर को पढ़ लिया है और आज यानी कि 30 अक्टूबर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने चैप्टर 10 को चुना है जो माय ग्रैंड मदर हाउस है और ये पोएट्री का लास्ट चैप्टर है। तो इस तरह से हमने 11 और 10 21 चैप्टर को खत्म कर दिया है प्रोज और पोएट्री के लिहाज से। जैसे ही ये खत्म होगा इससे कुछ कंसेप्ट, इससे कुछ राइटिंग, इससे कुछ समरी स्पेशल, इसके कुछ प्रॉब्लम चैप्टर, उन सभी को सॉल्व करके और ये 11 चैप्टर जो प्रोज का है और जो 10 चैप्टर पोएट्री का, इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आया होगा आप सभी कमेंट बॉक्स देखे जाएंगे और सबके प्रॉब्लम को सुने जाएंगे। उसके हिसाब से एक बार मैराथन क्लास कह लें या फिर प्रॉब्लम क्लास कह लें। एक मैराथन में होगा कि सबका 11 और ये 21 चैप्टर का मैं एकदम से लंबा समराइज करूंगा, उसको समरी दूंगा। वहाँ पे आप क्रिटिकल करना सीखेंगे, समझना सीखेंगे और ये हो सकेगा। इनके बीच में जो प्रॉब्लम आया उसके लिए एक प्रॉब्लम क्लास चलाएंगे और इस तरह से एक इंग्लिश शेप आउट हो जाएगा जैसे हम लोग हिंदी का शुरुआत करेंगे। हिंदी में भी यही है, प्रोज पोएट्री यानी गद्य और पद, वहाँ पे भी 10 11 हमें सॉल्व करने हैं। तो वो भी अमूमन नवंबर तक उसको खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि आपकी एग्जाम फरवरी मार्च तक पड़ेगी, नवंबर में हिंदी भी खत्म होगा और अक्टूबर के लास्ट में हम लोग इंग्लिश को खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। और जहाँ पे जिस बच्चों का क्लास छूटा है या किसी कारणवश वो नहीं आ सके हैं तो वो हमारे चैनल को विजिट करें, जो चैनल पे जुड़े हैं वो भी, और जो नए कमर हैं जिन्होंने अभी चैनल को विजिट नहीं किया वो भी, जो भी हमारी बातों को सुन रहे या हमसे जुड़े हुए हैं वो एक बार चैनल पे विजिट करें, घूमें और वहाँ पे वो जाएंगे तो उन्हें मिलेगा इंग्लिश का 100 नंबर, जहाँ दोनों होगा प्रोज पोएट्री सेक्शन, फिर मिलेगा हिंदी का जहाँ पे गद्य और पद दोनों मिलेगा। तो इस कड़ी में, इंग्लिश वाली कड़ी में, आज हम लोग का चैप्टर लास्ट होगा 10 चैप्टर जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। इंटरेस्टेड चैप्टर है। कमला दास जो अपने इंडियन राइटर हैं और हम लोगों ने इस 11 और इस 10 के बीच में बहुत सारे विदेशी राइटर को देखा, कुछ इंडियंस राइटर को भी देखा और ये हमारा जो खत्म हो रहा है सफर इंग्लिश का वो भी किसी इंडियन राइटर से खत्म हो रहा है। और याद कीजिए आप लोग जब प्रोज शुरू हुआ था जिसका फर्स्ट चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी से शुरू हुआ था। इत्तेफाक बहुत अच्छा है कि 11 और 10 21 चैप्टर हुआ टोटल, जहाँ से पहला चैप्टर महात्मा गांधी से शुरू हुआ था जो इंडियन थे और आज लास्ट चैप्टर जो खत्म हो रहा है वो भी कमला दास जो अपने यहाँ के भारतीय राइटर हैं। अब हम लोग समझते हैं कि माय ग्रैंड मदर हाउस में क्या स्पेसिफिकेशन है और राइटर ने यानी कमला दास ने क्या बताया है, किस तरह का इसमें चरित्र चित्रण है। सबसे पहले कमला दास के बारे में जान लेंगे। कमला दास का जो बॉर्न है जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था मलाबार में और इनका मृत्यु जो हुआ था वो भी 31 तारीख को मई में हुआ था, 31 मई 2009 को पुणे में। और ये कमला दास जो इंडियन लेडी थी और इंडियन वोमेन राइटर के तौर पे इन्हें अच्छा खासा स्थान मिला हुआ है, हम लोग भी इनकी कद्र करते हैं। अब क्या है कि कमला दास ने ये बताया कि ये जब बचपन में थी, कमला दास का ये बचपन का स्टोरी है और ये अपने ग्रैंड मदर के बारे में कह रही है कि जब ये बचपन में थी, ग्रैंड मदर के साथ कहीं जाती थी, ग्रैंड मदर के पास रहती थी, तब से इनकी बचपन की यादें, मेमोरी, प्यार, प्रेम, प्रतिष्ठा सब कुछ जुड़ा हुआ है।
वही बात को कहती है कमला दास कि मैंने अपने बचपना को अपनी दादी माँ के साथ कैसे बिताया है। इन्होंने इसमें मैं 5-6 पॉइंट देता हूँ, आप सभी उस पॉइंट्स को और इनकी बायोग्राफी को जोड़ के ऐड करेंगे, एक अच्छा सा समरी बन जाएगा। बस समझना जरूरी है कि माय ग्रैंड मदर हाउस में क्या है स्पेसिफिकेशन, और इस चैप्टर का नाम या इस पोएम का नाम माय ग्रैंड मदर हाउस क्यों पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तो उसके कुछ टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, जो आप लोग राइट डाउन करेंगे कॉपी में या फिर वीडियोस को अच्छे से सुनेंगे। अपने दादी के घर का वर्णन करते हैं ये कमला दास कि ये बचपन में अपने दादी के घर पे रहा करती थी। इनका सारा बचपन अपने दादी माँ के साथ बीता था, इसलिए ग्रैंड मदर हाउस इन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने चर्चा ही किया अपने दादी माँ के हाउस का, घर का। फिर है घर बहुत सुंदर था, बहुत आरामदायक था, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक चला। कमला दास बड़ी होती गई और अचानक एक बार इनकी दादी की मृत्यु हो गई। अब दादी की जब मृत्यु हो जाती है तो ये घर छोड़ना पड़ता है, ये दूसरे जगह जाके शिफ्ट हो गई, दूसरी जगह घर पे रह रही थी। लेकिन इनको कभी कभी याद आता था कि दादी माँ का जो घर था वो कितना प्यारा था, दादी थी तो कितने प्यार की बातें होती थी, एक साथ बैठते थे, फैमिली का बिताया हुआ पल सब याद आता था। और दादी की बहुत सारी व्याख्याएं, उनके किए हुए वर्क, इनके साथ बिताए हुए पल को ये व्याख्या करती है कमला दास। एक दिन ऐसा ही होता है कि इनको ऐसे मन में आता है कि क्यों ना हम जाके उस घर को देख के आए जहाँ पे मैंने बचपन बिताया था दादी माँ के साथ। तो ऐसा सोचती हैं और चलती भी हैं। जब आती हैं तो कुछ दिन के बाद जब उस घर को देखने आती हैं तो एकदम से ये सरप्राइज रह जाती हैं और कहती हैं कि अरे ये क्या था, क्या से हो गया। जब इनकी दादी जिंदा थी और जब ये अपना बचपन वहाँ पे गुजार रही थी तब वो घर एक स्वर्ग जैसा था, सोने के लिए सोफा, बैठने के लिए आंगन, बरामदे सब कुछ थे। और अभी जब ये आ रही हैं देखने, जब से इनकी दादी माँ डेथ कर गई हैं और ये दूसरे किसी के घर पे रह रही है, दूसरे जगह पे रह रही है, जब ये पुराने वाले घर को देखने आ रही है, वो बंगला ऐसे टूटा फूटा पड़ा है, आसपास में झाड़ी जंगल जैसे हो गए हैं, बहुत तरह के सांप लटके हुए हैं, सांप चल रहे हैं, आसपास में जानवरों ने मिट्टी को उड़ेद दिया है, जो आवारा पशु होते हैं इधर वो घूम रहे हैं। मतलब एक खराब माहौल जैसा लग ही नहीं आता घर है वो, एकदम से मतलब उसके सब कुछ बदल चुके थे, सिचुएशन सभी कुछ बदल चुके, ऐसा देखती है। घर का बुरा हालत देखकर इनको बहुत दुख होता है और ये बात उस समय अपनी आंखों में आंसू लेके ये कहती है, काश हमारी दादी जिंदा रहती और मैं भी उनके साथ यहाँ रहती तो कैसा होता, मेरी दादी होती इस घर को स्वर्ग बना कर रखी होती। अभी पता नहीं घर का जो हालत देख रहे हैं ये देखे नहीं देखा जा रहा है। फिर दादी का इनको प्यार याद आता है, दादी के साथ वो सब बिताए हुए पल याद आते हैं और फिर वो घर जो उस समय था बचपन में वो याद आते हैं और ये सोच लेती हैं कि नहीं अब शायद मुझे इस घर की साफ सफाई करवानी होगी और इस घर की देख रेख करनी होगी। हमारी दादी माँ नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं, और अब इस घर को पुराने घर जैसा बनाएंगे, एक स्वर्ग बनाएंगे और हमारी दादी माँ की याद हमारे साथ रहेगी और हम अपनी दादी माँ की यादों को समेटे हुए उनके प्यार के साथ, उनके पल के साथ बिताए हुए पलों को इसमें संजोए हुए मैं इस घर में जीवन यापन करूंगी ताकि हमारे साथ हमारी दादी का एक स्मरण हो और याद रहे। बस इन्होंने इस पोएम में ग्रैंड मदर हाउस में अपने दादी माँ का जिक्र किया, उनके घर का, इसलिए इस चैप्टर का नाम ग्रैंड मदर हाउस है। और अच्छा सा पोएम है, क्वेश्चन भी इससे आते हैं बहुत अच्छे। तो आप सभी बच्चे जो देख रहे हैं चैनल से जुड़े हैं, सब कोई कमला दास के भी लाइफ स्टाइल को और इनके भी लाइफ स्टाइल को ऐड करें, समरी बनाएं और जो भी आप सबके बीच प्रोज में और पोइट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, पूछें, बैच में है सबको देखें और इंग्लिश को एक बेटर प्रिपरेशन तैयारी करें। अगले वीडियोज में मिलेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो होगा, प्रॉब्लम वीडियो होगा, एनालिसिस वीडियो होगा और एक मैराथन वीडियो होगा जहाँ पे हम इंग्लिश के बारे में सब कुछ समझ सकेंगे। अभी के लिए फिलहाल प्रोज सेक्शन में, पोइट्री सेक्शन में इतना ही। 11 चैप्टर 10 चैप्टर को खत्म करते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, आप सभी देखते रहें और आप सभी अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।